कन्हैया ने जब उस तंदुल की पोटरी को लिया, मेरे गोविंद समझ गए कि मेरा मित्र मुझसे मिलने जरूर आया है, लेकिन कुछ पाने की इच्छा लेकर नहीं आया। कुछ इच्छा नहीं है मन में कि मुझे इससे कुछ लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। आज कृष्ण के दर पर आने का फल सुदामा को जरूर चाहिए। पहली एक मुट्ठी खाई, एक लोग की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी तंदुल खाई, दूसरे लोग की संपत्ति दे दी। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी तंदुल खाने लगे, एक बात तो है, पहली बात तो आज के जमाने में कोई पंडित जी को कुछ देना नहीं चाहता, और अगर कोई देने के विचार भी बना ले तो रोकने वालों की कमी नहीं है। मेरे भाई बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अरे नहीं जोड़ते बोल ले भैया, राधे राधे। अच्छा बताओ है क्या कमी? इनको ज्यादा मत दो। और ये उसी जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपके बक्षस्थल में चरण का प्रहार किया था। मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे। गोविंद ने कहा, देवी ये उसी जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपकी लगन पत्र का कुंदनपुर से यहां ला कर दी थी, और उसका चिन्ह आज भी है कि तुम मेरी पटरानी बनी हुई बैठी हो। ये ब्राह्मणों की ही कृपा है। जाओ, ब्राह्मण जब घर में आवे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। जाओ, तुम इनके लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर भोजन बनाओ। बोले ठीक है। पटरानियां चली गई सुदामा जी के लिए अपने हाथों से भोजन बनाने के लिए, और कन्हैया सुदामा जी को अपने महलों में लेकर गए, वहां स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर सुंदर सुंदर भोजन कराया। सुखदेव जी कहते, राजन जब 3-4 दिन सुदामा जी वहां रहे, कुछ समय व्यतीत करने के बाद सुदामा जी को अपने घर की याद आने लगी। और जब घर की याद आने लगी तो सुदामा जी बोले, अरे ओ कन्हैया, अब तो भाई तू विदा कर दे, अब तो अपने गांव जावे को मन कर रहे हो। अरे बोले भैया भाई काहे को जावे? बोले क्यों? बोले ये जो तेरी भाभी है ना, ये सब चाह रही है कि तू एक एक दिन इनके घर में पहुंच, और ये सब तेरी सेवा करना चाहें। सिर्फ एक एक दिन इनके घर चले जा, ये सब तेरी सेवा करेंगे भैया, इनको आतिथ्य तो स्वीकार कर। सुदामा जी बोले, कितनी है भैया? चलाया हूं तो ला जाऊ काम में कर चलू, कितनी है? बोले ज्यादा ना है भैया, ज्यादा ना है। बोले फिर भी भैया 5-6 तो यहीं ठाड़ी हैं, 5-6 शायद घर में हूं ऐसा के भीतर, बता भैया कितनी है? बोले ज्यादा ना है, नेक और ज्यादा है बस इनसे। बोले 15-20 है? बोले ना नेक और ज्यादा है। बोले 30-35 है? बोले ना नेक और ज्यादा है। बोले 50-60 है? बोले ना नेक और ज्यादा है। सुदामा जी बोले तो का 100 है? अरे बोले ना भैया नेक और ज्यादा है। सुदामा जी बोले अब तू ही बता कितनी है, तू ही बता। बोले ज्यादा ना है, बस 16,108 है। सुदामा जी बोले कितनी है रे? बोले 16,108। बोले 16,000, फिर 1 से, फिर 8। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अब ही तो जान दे दोबारा ही आऊंगा। बोले क्यों? बोले अगर मैं यहाँ इनके यहाँ एक एक दिन आऊं जाऊंगा तो कम से कम 42-43 साल आ जाएंगे भैया। 42-43 साल में मेरी भाभी खुश होंगी,
और जब लौट के जाऊंगा तब तक तेरी भाभी तो कुछ ज्यादा ही खुश रह जाएगी। बाकी कुशलता पूछवे तो ऊपर ही जानो पड़ेगा भैया। भैया अब ही तो जान दे, फिर कब आऊंगा, और फिर कब आऊंगा तो एक दिन तू कह रहे हो या पे बनते, एक एक दिन हम और लगा देंगे तो दो दो दिन ये सेवा करेंगी, हमारा तो जीवन जई में निखर जाएगा भैया। सोई बात बोल ठीक है भैया, ना माने तो तू जा। बोले जाए तो रहे हूं। अब सुदामा जी के मन में एक बात आई कि यानी मोए नए नए वस्त्र पहरा दिए, अगर एक नई धोती अपनी भाभी के लिए और दे दे तो और भी आनंद आ जाए। मांगी नहीं पर कही भैया मैं तेरी भाभी ते का कह दूं। कन्हैया बोले भाभी ते राम राम कह दीजिए। सुदामा जी बोले राम राम कह दीजिए। थोड़ी दूर जाएंगे फिर लौट के आए, बोले भैया का कह दो। बोले राम राम कह दीजिए। अब सुदामा जी सोच रहे क्या कि मुट्ठी बंद है और या कि मुट्ठी में कछु है सके, कहूं ऐसो ना हो मेरे जाए पीछे या याद आवे तो फिर बाद में परेशान हो। फिर पूछी, लौट के आए, अरे भैया मैं तेरी भाभी ते का कह दूं। बोले कछु मत कियो भैया राम राम कह दीजिए। सुदामा जी बोले सूखी राम राम कह दूं का। कन्हैया सोच में पड़ गए, जब तक मुट्ठी बंद रहेंगी ये सारो यहां से जाएगा नहीं। बोले ना भैया सूखी राम राम मत कीजो। बोले तो, बोले दोनों हाथ जोड़ के राम राम कह दीजिए भैया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, दोनों हाथ जोड़ के कह दीजिए। सुदामा जी बोले बहुत चालाक है, हाथ जोड़ के राम राम करवा रहे हो, हमारी बहू के हम पे हाथ जुड़वा रहे हो। या के हाथ थोड़ी ना जाएंगे, हाथ तो वहां हमारे ही होंगे ना भैया। वो पहले बारी राम राम ठीक है तेरी, वही राम राम करेंगे भैया। अब सुदामा वहां से चले, मार्ग में भील मिल गए। उन मार्ग में भीलन ने नए नए वस्त्र जो हतकाए वो भी छुड़ा लिए। पहले तो कम से कम फटे से वस्त्र तो है, अब वो भी ना है, बस कटी में वस्त्र रह गए, पीताम्बर रह गई और कच्चू नहीं छोड़ो। बोले शाबाश भैया, चोर के सरदार अंत मिल के आ रहे तो बीच में वो चोर ही मिलते गए। अब सुदामा जी पहुंचे अपने झोंपड़ी पे, जहां उनकी झोंपड़ी हतकाई। अमा झोंपड़ी तो है ही ना है, झोंपड़ी की जगह ऊंचे 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 महल ठाड़े। उन महलन ने देख के सुदामा जी बोले चलो है गो काम। यूं ते गए और बढ़िया ही कर दियो, झोंपड़ी भी गई। अरे झोंपड़ी गई तो गई, पर वो हमारी देवी कहां गई, देवी को तो पता चले। अब बोले महल बारे बताएंगे देवी कहां भेज दी इनने। तो द्वारपाल से पूछे, अरे भैया सुन। बोले हाँ। बोले ये झोंपड़ी की जगह महल बना के तो बड़ा अच्छा करो भैया तुमने, पर यूं तो बता दो कि वो हमारी यहाँ ब्राह्मणी हतकाई वो कहाँ है। बोले ब्राह्मणी। बोले हाँ। बोले अब तो वो यहाँ की रानी जी हैं। कौन है वो रानी जी। सुदामा जी ने अपने आप को देखा, बोले मुंह पे तो वस्त्र भी ना है, मैं तो राजा बनो ना हूं, कौन की रानी बन गई। भाई पहले मैं राजा बनूं जब ही तो वो रानी बनेगी, जब मैं राजा नहीं तो वो रानी कैसी। अरे भाई कहूं गरीबी में कछु गड़बड़ तो ना है गो। गरीबी भी बड़ी विचित्र चीज है, गड़बड़ कर दे भाई। अरे भाई पर बोले अब सब कुछ जब जानो ये तो क्लियर करके चलो कि कौन की रानी है। जानो तो है ही पर क्लियर तो कर चलो। ये सोच के बोले रानी जी तो यूं कह दो ब्राह्मण देव आए। द्वारपाल गए ब्राह्मण देव का संदेश लेकर, तो भाई बुरा मत मानना और मानो तो मान जाना। सच तो सच है, जब पैसा आ जाता है ना साहब, आता है पैसा तो बोलने का ढंग बदल जाता है, चलने का ढंग बदल जाता है,
रहने का ढंग बदल जाता है, और तो और मेरे प्यारे देखने का भी स्टाइल चेंज हो जाता है। अमीर लोग ऐसे नहीं देखते, अमीर लोगों का देखने का भी स्टाइल बड़ा विचित्र है। बताऊं कि मालूम है? बताऊं? चलो छड्डो जी, छोड़ो। हाँ, बोलो राधे राधे। अमीरों की तो शान है ऐसा, अमीर तो अमीर होते। तो अब रानी जी, पहले ब्राह्मणी जी, अब रानी जी। द्वारपाल ने कहा, रानी जी ब्राह्मण देव आए। तो रानी जी भी रानी जी अब तो बोले, ब्राह्मण देव आए हैं? बोले हाँ। बोले ब्राह्मण आए, कुछ मांगने आए होंगे, जो चाहिए दे दो, विदा करो। जो भी चाहिए दे के विदा करो। द्वारपाल आए, रानी जी कहती हैं जो भी चाहिए दे के विदा करो। बोलिए महाराज क्या चाहिए? मन में तो आई कह दूं याते कि तेरी रानी चाहिए, पर ये कह दूं पर राज घराना हो भैया, न जाने कहा कर बैठे। बोले भाई नहीं, रानी जी ने शायद हमें पहचाना नहीं। रानी जी से यूं कहना, ब्राह्मण देव द्वारिका से आए। फिर गए, बोले ब्राह्मण देव द्वारिका से आए। अरे बोले, बोला ना तुम्हें जो चाहिए दे के विदा करो। द्वारिका से आए चाहे हरिद्वार से आए, ब्राह्मण आए तो मांगने आए हो, जो चाहिए दे के विदा करो, टाइम खराब मत करना। यू अंडरस्टैंड? बेचारे ब्राह्मण के पास में फिर आए द्वारपाल। बोले क्या चाहिए महाराज? रानी जी को गुस्सा आ गया, वो कहती जो चाहिए दे के विदा करो, टाइम खराब मत करो। बोले अच्छा, बड़ी टाइम बारी है गई, अब तो भूल गई उन दिनान ने, मांगत मांगत हट जाए कोई दे भी ना हो, टाइम बारी है गई अब, चला। बोले एक बेर और चला जा भाई, आखिरी बार। बोले अब कि नहीं जाऊंगा, नौकरी चली जाएगी मेरी। बोले अगर न गए तो भी नौकरी चली जाएगी तेरी, बाद में पता चलेगी भाई, तो फिर भी गई। बोले क्यों? बोले यूं कह दियो अब कि तुम्हारे वो आए। क्या कहना है? तुम्हारे वो आए। बोले वो कौन? अरे बोले कह देना तुम्हारे वो आए। ये जी वो जी की भाषा को तो वो समझते हैं जो कुछ हो गया हो जिनकी अपना। बोल राधे राधे। राधे राधे। द्वारपाल तब तक ऐसे ही था, बैचलर समझ लो इसको, अभी तो बैचलर ही है। बोले कौन आए? अरे बोले वो। बोले वो कौन? बोले यूं करना तुम्हारे खसम आए, जाके मिलो। द्वारपाल दौड़े दौड़े गए, रानी जी आपके वो आए हैं। बोले कौन? बोले वही। बोले कौन? बोले वही। अब द्वारपाल कैसे गए खसम आए? फिर भी जब ना समझी तो कह दी आपके खसम आए, आप जाके मिलो। और जैसे ही रानी जी ने सुना, रानी जी तो बड़ी खुश हुई, अब तक इंतजार कर रही थी हमारे वो नहीं आए। हमारे दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में प्रणाम किया तो इतनी बेशकीमती साड़ी पहनी हुई थी, सुदामा जी डर गए बेचारे, ये मेरी नहीं है। घूंघट भी करते ना हमारे यहाँ। आज हमारे दशरथ जी के परिवार के जब ऊपर लोग आए ना, तो कुछ माताओं ने घूंघट कर रखा था, तो ब्रज की याद आ गई हमको। क्या बात है, क्या बात है, हाँ? ऐसे घूंघट हमारे ब्रज में चलता है साहब, बहुत अच्छा लगा। तो सुदामा जी की पत्नी घूंघट करके आई तो पहचाना नहीं। अरे बोले तुम हमारी नहीं हो? सुशीला जी बोली हम ही है तुम्हारी, तुम देखो तो सही हमें, हम तुम्हारी हैं। अरे बोले कैसे, हम कैसे समझे तुम बोले घूंघट तो उठा हो तभी तो पता चले हम तुम्हारे। घूंघट में उठाऊं? अब सुदामा जी सोचे कहीं ऐसा ना हो घूंघट उठाऊं तो किसी और की निकले और फिर मुझ में रानी वैसे ही है। बोले रानी जी एक काम करो, अपना घूंघट अपने आप ही उठाओ। अरे बोले उठाओ तो सही। और तब सुदामा जी ने घूंघट उठाया, और जैसे उठाया, सुशीला
ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया सब? बोले सब कन्हैया की कृपा है। बोले शाबाश मेरे कन्हैया, मैं यहाँ से पैदल गया और पैदल आया, मुंह पे तो इतनी कृपा कर दी तेने कि मेरे तो वो फटे से हतकाए वो छुड़ा लिए, और यहाँ पे गई नहीं आई नहीं, ये घर बैठे ही रानी बना दी। बंसी वारे तेरी लीला तू ही जाने, कोई और नहीं जान सकता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। राधे राधे। तो आइए आप सब मेरे साथ मिलकर 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद भागवत को संपूर्ण करने के लिए चलेंगे। सब मिलकर मेरे साथ गोविंद से प्रार्थना, गोविंद का नाम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ अपने जीवन का गोविंद के चरणों में सौंप देना चाहिए, वही सच्चा मानव है। बोलो राधे राधे। राधे